हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमने जो है कि एक्टिव और पैसिव पे एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आपको जो है कि एक्टिव से सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है अब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो हालांकि मैंने इस पे पहले ही 2 वीडियो बना दिए जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो अब आप लोग इस वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल होने वाली है। ओके, तो बिना टाइम गवाए चलिए हम जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोग बताया था कि आप ना जब भी एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करो तो आप सबसे पहले आपको ध्यान से ऑब्जेक्ट को खोजना है। सेंटेंस में क्या खोजना है? ध्यान से आपको ऑब्जेक्ट खोजना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंसेस हम नॉर्मली लिखते हैं ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। सर, ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। हालांकि इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर दी, देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों एक्टिव के सेंटेंस हैं। इनको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मेरी 2 वीडियोज लास्ट देखी होंगी उनको ये चीज पहले ही क्लियर हो गया होगा कि जो सेंटेंस दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो नॉर्मल लिखा जाता है तो हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन हमें उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। ध्यान के देना बिल्कुल आसान चीज है, मैंने आपको बता दिया था कि आप उनको पता चल कर लिया। आपको अगर वो पता चल गया तो आप चुटकी बना लोगे सेंटेंस को। तो हमें सर क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप ना जो एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले आप क्या करो ना कि ऑब्जेक्ट को ध्यान से ढूंढो आप। ओके, तो ये क्या है? हमारा आई क्या है? सब्जेक्ट है। ये बात हमें क्लियर होगी। ये हमारा आई सब्जेक्ट है और ये क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा सर हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक आई होप किसी बच्चों को जो है कि डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। तो सर हमने क्या बताया था आपको? क्या बताया था? अरे यही तो बताया था ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सर तो करना क्या? हमें इसको इसकी जगह लिखना है। तो इसको उठाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इसको उठाएंगे और यहां से यहां पे लिख देना है। अगर कोई दिक्कत हो तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? इस तरह से ब्रेकफास्ट लिख देंगे। ये सर हमारा हो गया ब्रेकफास्ट हो गया। एक बात का ध्यान देंगे, इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते, ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सर 2 ऑप्शन है, पहला हमारा हैज है, दूसरा हैव है। ओके, तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि जब भी हम किसी भी सिंगुलर चीज की बात करें, किसकी बात करें? सिंगुलर की बात करें, जब हमारा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बात हो ये सिंगुलर हो तो हमें यहाँ पे हैज लगाना चाहिए और जब प्लूरल हो तो हैव लगना चाहिए। तो सिंगुलर प्लूरल क्या होता है सर? लेकिन अगर एक बात ध्यान देंगे, जब भी हम किसी मटेरियल की चीज की बात करें तो मटेरियल नाउन की बात करें तो वो हमेशा जो है कि सिंगुलर ही माना। जैसे आपका हो गया वाटर हो गया, मिल्क हो गया, फूड हो गया, ग्रीन हो गया, सॉइल हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको आजीवन जो है कि अनकाउंटेबल माना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि सिंगुलर हमेशा होती है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? ओके, तो जैसे हम लोग वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते, मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर रहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल नहीं होते। आई होप ये तो समझ आ गया आप सभी लोग। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कि इसको हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, इसके जगह पर लिख देना है। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया और उसके बाद हमें क्या करना है? ये सिंगुलर है तो चूंकि हम यहाँ से सब्जेक्ट हमने इसको बना दिया। ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना, सब्जेक्ट हमने इसको बना दिया, हैज लगा लीजिए यहाँ पे। हम हैज हमने लगा लिया सर, हैज यहाँ पे हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या करना है? हमें बीन लगाना है। फॉर्मूले के अनुसार हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे बीन लगाना है फॉर्मूले के अनुसार। बीन हमने लगा लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना कि अब क्या कहना है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो जो वर्ब है यहाँ पे इसको हम लोग इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने कर लिया यहाँ पे ईटेन कर लिया। बात समझ आई? ईटेन हो गया। अब उसके बाद हमें फॉर्मूले के अनुसार क्या लगाना है? पे बाय लगाना है। बाय लगाना है। अब ऑब्जेक्ट, अब सर हम ऑब्जेक्ट कहां से ढूंढ कर लाएं? ऑब्जेक्ट कहां से हम लाएं ढूंढ के? परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। ऑब्जेक्ट आपका ये जो सब्जेक्ट है ना इसी को कर देते हैं इसके स्थान पे, यहां पे कर देंगे। मतलब कि इसका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे? क्रॉस कर लगा लेंगे। बात समझ आ रही है? तो हम लोग आई को जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर? मी लिखेंगे। हालांकि इसमें मैंने पहले चर्चा कर ली थी कि आई को मी में चेंज करते हैं, यू को यू में करते हैं, ही को हिम में, शी को हर में। ये सारी बातें हमने पहले ही बता दिया था आप सभी लोगों को। आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं आप वीडियो देख लो लास्ट वाला, क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान चीज है सर, बहुत आसान चीज है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। देखिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ? ब्रेकफास्ट हैज बीन ईटेन बाय मी। मतलब कि मैंने नाश्ता कर लिया है, उसी को मैंने कह दिया नाश्ता मेरे द्वारा
किया जा चुका है, खाया जा चुका है। बिल्कुल आसान है सर। अगर आपको ध्यान से देखना तो ध्यान दो, हमने क्या चेंज किया सर, यहाँ पे क्या चेंज किया है, बस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है कि बीन लगाया हुआ है, और उसके बाद पूरा सेंटेंस देखिए उसी तरह से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, हैज लगाया, इटेन लगाया, बाई भी लगा दिया। तो बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान है। बस आपको क्या करना है कि आपको ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ लीजिए, इसको सीख लेना है, इसको लर्न कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। एक बार याद हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि सेंटेंस एक दो नहीं हजारों सेंटेंस बनाएंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है राम हैज रिटेन द लेटर्स। राम ने लेटर्स लिख दिए हैं। सर ध्यान से देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, कहां ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है? तो सर ऑब्जेक्ट ये है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक लेटर की बात हो रही है, ज्यादा लेटर की बात हो रही है? सर ज्यादा लेटर की बात हो रही है, तो ये हमें क्या बताता है कि ये प्लूरल है सर। तो क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया हमने। अब क्या करना है सर, हमें यहां पर लिख लेना है। तो हमने कर लिया द लेटर्स, कर लिया हमने। ओके, हमने कर लिया द लेटर्स, बिल्कुल आसानी से हमने ढूंढ लिया। ज्यादा लेटर की बात हो रही है सर यहाँ पे। ओके सर, ज्यादा लेटर की यहाँ पे बात हो रही है। अब क्या करना है हमें, सब्जेक्ट हमने क्या बताया था, सिंगुलर है तो ये लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है। तो हमने यहाँ पे कर लिया हैव, बिल्कुल हो गया सर, हैव हो गया। उसके बाद बीन लगाइए, फॉर्मूला है सर बीन, हमें यहाँ पे फॉर्मूला हमारा तो हो गया बीन। हमने कहा द लेटर्स हैव बीन, उसके बाद हमें क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल आसान है। तो हमने कर लिया द लेटर्स हैव बीन रिटेन, हमने कर लिया सर, बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिन बच्चों को तो सेकंड थर्ड फॉर्म में दिक्कत होती है उनको यहाँ पे खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से लिखा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ सर, द लेटर्स हैव बीन रिटेन, किसके द्वारा सर, किसके द्वारा लिखा गया है, राम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, राम का मतलब कि जब कोई नाम होता है तो उसका नाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में राम वही होता है जो नाम होता है, ठीक है। हम राम का सीधा नहीं कर सकते, बात समझे। सेंटेंस क्या हुआ, द लेटर्स हैव बीन रिटेन बाय राम, बिल्कुल सर आसानी से हमने बना लिया। बस आपको क्या करना है, बस ये फार्मूला याद करना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। लोग बस ऐसे ही डर एक दूसरे को डराते हैं कि नहीं आएगा, बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आपको और भी सेंटेंसेस देने वाले हैं, जल्दी से करो। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे और भी एग्जांपल ले लिया जिनको हम बना करके अब पूरी डाउट्स को अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे 5-5 सेंटेंसेस दिए हैं। ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, आपको ये फार्मूला लर्न हो गया, आप बना लोगे आराम से। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है वी हैव वॉच्ड बाहुबली। बाहुबली सर मूवी का नाम है, ये हिंदुस्तान का हर एक इंसान देखा होगा, बच्चा बच्चा इस मूवी के बारे में जानता है। ओके, तो हमने कहा वी हैव वॉच्ड बाहुबली। ऑब्जेक्ट कहां है सर, ऑब्जेक्ट कहां है, ध्यान लगाओ, ऑब्जेक्ट कहां है सर, तो ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट को बनाओ जल्दी से, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कर लिया बाहुबली, कर दिया सर बाहुबली। ओके, हमने क्या बाहुबली, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया सर। ओके, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं सर, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। बाहुबली एक मूवी है। ओके, हालांकि इसके दो पार्ट हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मूवी की बात करें तो सिंगुलर हुआ सर। तो हमने यहाँ पे लगा लेना है, हैज लगा लेना है। फॉर्मूले के अनुसार चल रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, फॉर्मूले के अनुसार चल रहे हैं सर। बीन लगाना है उसके बाद, बिल्कुल आसान है सर, कितना आसान है देखिए, बीन हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉस्ट पहले से यहाँ पे हमें लगा हुआ है, तो हो गया वॉस्ट। आपको ना सर कि आप लोगों को कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आपको अगर आपने फॉर्मूले पर 20 सेंटेंसेस बना लिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव ना, तो मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला, समझ लीजिए कि आप 70-80 सालों तक याद रहेगा आपको। तो हो गया ये आपका ये। और बाहुबली हैज बीन वॉच्ड किसने देखा है, वी सर। तो वी को हम लगा लेंगे यहाँ पे, बाई कर लेंगे। और ये बताइए कि वी को हम लोग किस में चेंज करते हैं सर, किस में चेंज करते हैं, तो वी को हम लोग अस में चेंज करते हैं। ये इस पे हमने बहुत ही पहले चर्चा कर ली। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है, नीचे नीचे एक लाइन आ रही है, उसको देख सकते हैं आप सभी लोग। ओके, ध्यान दीजिए। अब हमने कहा अगला सेंटेंस हो गया ना, वेरी गुड। देखिए ये सेंटेंस हो गया, बाहुबली हैज बीन वॉच्ड बाय अस। बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है दे हैव वन द मैच। दे हैव वन द मैच, ऑब्जेक्ट कहां है सर, ऑब्जेक्ट ये है। ओके, तो अब इसको हम जल्दी से सब्जेक्ट बनाते हैं। हमने कहा द मैच, क्या हो गया सर, द मैच। द मैच हमने कर लिया यहाँ पे, द मैच हो गया। उसके बाद सर एक मैच जीता उन्होंने, तो हो जाएगा यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, द मैच हैज। उसके बाद सर क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो हो गया द मैच हैज बीन। क्या किया गया है, वन। विन की ध्यान दीजिए, एक वर्ड होता है विन, जिसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है कि 1-1 होती है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। तो हमने यहाँ पे कर लिया द मैच हैज बीन वन। कि प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देंगे, इसको हम 1 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, एक वाला 1 पढ़ते हैं। तो हमने कर लिया द मैच हैज बीन वन। किसने जीता है सर, उन्होंने जीता है, तो हो जाएगा 1 बाई, और इसका हो जाएगा देम हो जाएगा। कितना आसान से हमने बना लिया। अब मान लीजिए सर यहीं पे अगर मान लीजिए इसको हम जो है कि
कहें यहाँ पे कि उन्होंने मैच नहीं जीता है, उन्होंने मैच नहीं जीता है, हार गए हैं, तो कुछ ऐसा मान लीजिए उन्होंने मैच नहीं जीता है तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे ना, तो नॉट ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। बात समझ आई, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा ओके, मदर हैज कॉल्ड मी, मम्मी ने मुझे बुलाया है, मम्मी ने मुझे बुलाया है। ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, ऑब्जेक्ट ये है सर। ओके, तो ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दीजिए, अब तक तो हम यहाँ पे जो है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, नाउन हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया। ओके, तो आप कौन ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, जिनको नहीं मालूम कोई बात नहीं, अभी बता दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, जब हमें सेंटेंस के लास्ट में कोई वर्ड मिले, नाउन वर्ड नहीं, हमें जब सेंटेंस के लास्ट में कोई नाउन या फिर प्रोनाउन दिखाई दे, तो हमने बस उससे दो ही क्वेश्चन करना है सर, दो क्वेश्चन करना है। ओके, पहला देखिए सर, वी हैव वॉच्ड बाहुबली, हमने क्या देखा है सर, क्या देखा है, क्या क्या, व्हाट वी हैव वॉच्ड बाहुबली, निकल के आ गया सर ऑब्जेक्ट हमारा, यही तो ऑब्जेक्ट है। ओके, फिर हमने कहा वे लोग क्या जीते हैं सर, क्या जीते हैं, मैच जीते हैं, मैच निकल के आ गया सर, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो पहला हमें क्वेश्चन क्या करना है, और दूसरा हमें किससे या फिर किसको क्या करना है सर, किससे या फिर किसको, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टू हुम। बात समझ रहे हैं, तो मम्मी किसको बुला रही है सर, किसको बुला रही है, मुझे बुला रही है। तो जब भी आपको यहाँ पे वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन दिखे, नाउन दिखे, क्या क्या और किससे क्वेश्चन करेंगे, जो निकल कर आएगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा सर। तो ऑब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस अगर हो तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि उसको हम एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। ओके, तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा मम्मी किसको बुला रही है सर, मुझे बुला रही हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि जब यहाँ पे मी हमारा है, तो मी को जब हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो क्या मी ही लिखेंगे, नहीं सर, इसको हम क्या करेंगे, आई में चेंज कर लेंगे। इस पे हमने पहले ही चर्चा कर ली है, तो इसको हम यहाँ पे आई में करेंगे, क्योंकि आई सर यहाँ पे आई जो है कि हमारा होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो हमने यहाँ पे कर लिया सर, आई कर लिया। आई को क्या चाहिए सर, हैज नहीं चाहिए सर, हैव चाहिए, तो हमने कर लिया आई हैव कर लिया सर, हो गया यहाँ पे आई हैव हो गया। बिल्कुल आसान है सर, तो हमने कहा आई हैव, उसके बाद क्या लगाना है सर, बीन लगाना है, बिल्कुल आसान है, तो हो गया आई हैव बीन। और एक बात मैं आपको बता दूं ना कि जिन बच्चों को ऑब्जेक्ट नहीं निकालना आता, इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर देख लो, 5 मिनट के अंदर ही आप जान जाओगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है सेंटेंस में। ध्यान दीजिए, हमने कहा आई हैव बीन, क्या किया गया है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म को मुझे कॉल किया गया है। आई हैव बीन कॉल्ड, किसके द्वारा सर, मम्मी के द्वारा, तो हो जाएगा मदर हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब चूंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूं अब मम्मी बुलाएंगे तो किसी न किसी की मम्मी बुलाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कह दूं कि मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, हमने क्या कर दिया, माई मदर हैज कॉल्ड मी सर, तो क्या करोगे सर, अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारा बन गया सर, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे माई मदर हो जाएगा। बात मेरे समझ में आ रही है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जो है कि, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माई लगाएंगे सर। तो कितना आसान है सेंटेंस, कितना आसान है सर। ओके, एक्टिव से पैसिव बनाना समझिए, बच्चों का खेल है, और हाई स्कूल के एग्जाम में, जूनियर हाई स्कूल के एग्जाम में बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछता है, और कुछ लोग तो इंग्लिश बोलने में इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे जल्दी से लेते हैं फटाफट सेंटेंस। हमने कहा फादर हैज गिवन मनी, पापा ने मुझे पैसे दे दिए, पापा ने पैसे दे दिए हैं। तो हमने क्या कर लिया सर, यहाँ पे मनी क्या दिया है, ऑब्जेक्ट हमारा सर यहाँ पे मनी हो गया, हमने कर लिया यहाँ पे मनी, हमने कर लिया मनी हो गया। उसके बाद सर मनी अनकाउंटेबल चीजें, हमने यहाँ पे लगा लिया हैज हो गया, हैज कर लिया। ओके, हमने हैज लगा लिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पे बीन लगाना है सर, बीन लगेगा। अब ध्यान दीजिए, मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, हमने कहा फादर हैज गिवन मनी का हो जाएगा मनी हैज बीन। अब उसके बाद क्या लगाइए सर, यहाँ पे गिवन लगाइए, हो गया मनी हैज बीन गिवन। अब उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओके बाय फादर कर लीजिए यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप फादर कर लीजिए। सेंटेंस क्या बना सर हमारा, सेंटेंस क्या बना, हमने कहा मनी हैज बीन गिवन बाय फादर, बिल्कुल आसान है सर। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है इसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो मैं इसको एक चीज में आपको बता दूं ना कि देखिए, अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमारा ये सेंटेंस है क्या, पॉजिटिव है सर, तो पॉजिटिव तो आई होप क्या बना लोगे। अब इसको अगर बनाया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ओके रवि हैज बीटन द डॉग, रवि ने कुत्ते को मारा है। तो हम अगर इसको ऐसे करें, जैसे हम कहें, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सर हमारा ये है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे द डॉग, उसके बाद हो जाएगा आपका हैज बीन, हो गया यहाँ पे बीटेन, द डॉग हैज बीन बीटेन बाय रवि,
अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल आसान, हमने इसको चेंज कर दिया। हमने कहा द डॉग हैज बीन बीटन बाय रवि, लेकिन सर अगर मान लीजिए इसी को हम यहाँ पे कह दिया, हमने यहाँ पे नॉट लगा दी, हमने क्या लगा दिया सर, नॉट लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, सेंटेंस क्या बन जाएगा, रवि हैज नॉट बीटन द डॉग। तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है सर, हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब होता है। तो हमें क्या करना है कि हैज के बाद हमें यहाँ पे ध्यान देना कि नॉट लगाया है, तो यहाँ पे भी नॉट आ जाएगा। तो सर नॉट कहाँ जाएगा, सर नॉट यहीं पे जाएगा, यहीं पे क्या जाएगा, यहीं पे जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो बिल्कुल आसान हो गया हमारा। ओके, लेकिन सर कुछ लोगों को दिक्कत होती है, सर अब इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इसको इंटरोगेटिव में करना होगा। तो इंटरोगेटिव में सर बिल्कुल आसान है, इसको अभी मैं आपको बता देता हूं। तो अब देखिएगा हमने इसको क्या कर लिया, इंटरोगेटिव में लिख दिया। इंटरोगेटिव में करने के लिए क्या होता है सर, क्या करना होता है, इसको इधर कर लेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, इसको इधर कर लेंगे हो जाएगा आराम से, इसको इन दोनों को चेंज कर लेना है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये आपका पॉजिटिव और इंटरोगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बस हमने सर वही तो किया हुआ है, वही तो किया हुआ है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या ध्यान देना है, अब ध्यान दीजिए, बस हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या आया हुआ सर, सब्जेक्ट से पहले क्या आया हुआ, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। तो अब हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं सर। तो सब्जेक्ट जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसके पहले आया है, तो जाहिर सी बात है ये इसके अनुसार जो हमारा हैज अब लगेगा, तो ये सिंगुलर है, तो हैज को हम पहले फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे सर हमारा हैज हो जाएगा, द डॉग लिखेंगे सर, यहाँ पे हो जाएगा द डॉग, हो गया द डॉग हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे सर यहाँ पे, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे बीन, हो जाएगा द हैज द डॉग बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सर, हो जाएगा हैज बीन बीटेन, किसके द्वारा सर, बाय रवि। तो देखा आप लोगों ने कितना आसानी से हमने बना लिया है सेंटेंस को। ओके, तो बस यही से तरह तो बनाते हैं जी, इसी तरह सेंटेंस बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब और भी सेंटेंसेस चाहते हैं इसको क्लियर करने के लिए, और भी आपको चाहिए क्लियर करने के सेंटेंसेस, आप मुझे जो है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करो, वहां पे मैंने सैकड़ों सेंटेंसेस दिए, वहां पे जाके आप समझ लीजिए कि एक आपका छोटा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल में इस वीडियो के लिए इतना है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।